हिंद एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन पॉइंट। आज हमारी नंबर सिस्टम की 7th क्लास है और हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर को बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अभी तक हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आप लोगों ने अभी तक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में पढ़ा है। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें एक पार्टिकुलर नंबर के बाद क्या हो एक पार्टिकुलर नंबर के बाद क्या हो, रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो। रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो। तो देखिए 0.875 यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर इसमें क्या आएगा, जीरो। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, मतलब जैसे x इक्वल टू 0.35 35 35 एंड सो ऑन, इसका मतलब ये है 0.35 के ऊपर बार। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि जब बार आ जाता है जिस नंबर के ऊपर, वो डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है। अब देखिए, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग भी ना हो और क्या हो, रिपीट भी ना करे, उसे क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। यहीं से हम लोगों की इर्रेशनल नंबर की शुरुआत होती है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में क्या होता है, टर्मिनेटिंग जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग होता है वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी हो वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। आप लोग देखिए, डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, इसकी इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए आप लोग क्या होती है। अ नंबर इज एन इर्रेशनल, वो इर्रेशनल तब होगा नंबर इफ इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब रिमाइंडर क्या हो, जीरो ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग, डिजिट्स क्या हो, रिपीट भी ना करें, नॉन रिपीटिंग। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन। अब हम लोग 1-2 थ्योरम करेंगे, जैसे √2 इर्रेशनल नंबर क्यों नहीं, रेशनल नंबर क्यों नहीं होता है, इर्रेशनल क्यों होता है। √3 रेशनल नंबर क्यों नहीं होता है, इर्रेशनल क्यों होता है, इसकी हम लोग बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला थ्योरम है, थ्योरम नहीं मतलब एक क्वेश्चन की ही तरह है। पहला है एग्जाम्पल है, प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। √2 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो हम लोग प्रूफ करेंगे, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करेंगे। वी शैल लिखेंगे, वी शैल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन। मीन्स जो प्रूव नहीं करना है उसको हम लोग मान के चलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन में। जैसे हमें √2 को क्या करना है, रेशनल नंबर प्रूव नहीं करना है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये हमें प्रूव करना है, तो हम लोग इसे रेशनल नंबर मान के चलेंगे। इसी को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम करेंगे। हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, √2 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान के चलेंगे,
रेशनल नंबर, तभी तो हुआ कॉन्ट्राडिक्शन कि जो दिया है उसको नहीं उसके अपोजिट मानना है। क्या मानेंगे हम लोग? √2 इज ए रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर हो गया देन तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? p/q। तो हम लोग लिख सकते हैं ना √2 = p/q। ठीक है, तो क्या होता है p और q क्या होता है? इंटीजर्स होता है। वेयर, यहाँ साइड में लिख देंगे वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। आपको मैंने बताया था 1 के अलावा कोई भी क्या होता है? कॉमन फैक्टर नहीं होता है। एंड एक और बात होती है, q जो होता है वो 0 को इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर = p²/q²। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 हो जाएगा। 2 = p²/q²। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो p² को क्या लिख सकते हैं? p² = 2q²। यहाँ हम लोग इम्प्लाइज दैट का साइन जरूर लगाएंगे, ये नहीं भूलना, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखिए आप लोग, ये 2 के मल्टीपल में q² है, तो आपको पता है किसी के भी मल्टीपल में अगर 2 आता है तो वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। क्या होता है? इवन नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना p² इज एन इवन नंबर। क्या लिख सकते हैं? इवन इंटीजर लिखिए, इवन इंटीजर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई होता है इंटीजर में तो क्या होता है? इवन नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है? इवन नंबर होता है। ठीक है, तो जब p² इवन नंबर है, जैसे मैं कहूँ 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है, अगर ये इवन नंबर है तो 2 भी तो इवन होगा, 2 भी तो इवन होगा। इसके कहने का मतलब ये है अगर p² इवन है तो p भी इवन होगा। p इज आल्सो एन इवन इंटीजर। क्या लिखेंगे? p भी क्या है? इवन इंटीजर है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना लेट, तो p = हम लोग क्या मान लें? p = 2m। 2 का मल्टीपल होगा तभी तो इवन होगा, तो क्या मान लें हम लोग? m, वेयर m इज एन इंटीजर। m को क्या मान लेते हैं? एक इंटीजर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक इंटीजर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम लोग इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जब इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा p² = 4m²। p² = 4m²। अब क्या करेंगे? अब देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो अब लिखेंगे इक्वेटिंग। क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। इक्वल करेंगे तो यहाँ p² बराबर क्या है? 2q² है और यहाँ p² = क्या है? 4m²। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो हो जाएगा 2q² = 4m²। क्या हो जाएगा? 2q² = 4m²। तो q² क्या हो जाएगा? 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2m² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2m²। अब हम लोग देखेंगे तो q² क्या है? q² भी क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर। क्यों इवन हो जाएगा? क्योंकि यहाँ भी क्या है? 2 का मल्टीपल है। तो जब q² इवन इंटीजर हो गया, q भी तो इवन हो जाएगा। q इज आल्सो एन इवन इंटीजर। q भी क्या हो जाएगा? एक इवन इंटीजर हो जाएगा। तो सो अब हम लोग लिख सकते हैं सो बोथ, यहाँ देखिए आप लोग ऊपर, p भी क्या हो गया? इवन हो गया और q भी क्या हो गया? इवन हो गया। q भी और p भी दोनों क्या हो गए? इवन हो गए। सो बोथ p एंड q आर इवन इंटीजर्स। जब दोनों इवन इंटीजर्स हो गए एंड हैविंग कॉमन फैक्टर 2, दोनों में क्या है? 2 कॉमन फैक्टर है, तभी तो इवन होगा। जब 2 कॉमन फैक्टर होगा किसी का तभी तो वो नंबर इवन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है 2 का मल्टीपल ही तो इवन होता है। तो इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कौन सा कॉमन फैक्टर होता है? 2। और मैंने अभी बताया कि रेशनल नंबर तभी होगा जब
P और Q में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसमें तो एक कॉमन फैक्टर मिल गया 2, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट हम रेशनल नंबर मान के चले थे लेकिन ये रेशनल नंबर प्रूफ ही नहीं हुआ, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। P और Q का तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ना, सो हेंस क्या हो गया, √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, ये हो गया प्रूफ। एक बार मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ, आप लोग देखिए। प्रूफ दैट √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, हमें ये प्रूफ करना है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर नहीं होता है। तो हम क्या मान के चलेंगे, इसका कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलेंगे कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है, √2 क्या है, रेशनल नंबर है, तो √2 इज इक्वल टू P/Q मान लेंगे। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि P और Q इंटीजर होता है, लेकिन दोनों में क्या होता है, एक भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, नो कॉमन फैक्टर, और Q क्या होता है, जीरो नहीं होता है। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर P² अपॉन में Q² हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू P² अपॉन में Q², तो P² क्या हो जाएगा, 2Q², ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। P² क्या है, अगर इवन है तो P भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल किसी में आता है तो वो क्या होता है, इवन इंटीजर होता है, ठीक है। अब P और Q मैंने पहले से ही इवन मान रखा है, तो P भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो P को हम लोग फिर से मान लेते हैं, P इज इक्वल टू 2m, तो वेयर m इज एन इंटीजर। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो P² इज इक्वल टू 4m², तो इक्वेट कर देंगे 1 और 2 को, 1 और 2 को जब इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2Q² इज इक्वल टू 4m², तो Q² इज इक्वल टू 2m² हो गया, तो Q² भी क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया, Q भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। सो बोथ P एंड Q आर इवन इंटीजर्स, दोनों क्या हमने प्रूफ कर दिए, इवन इंटीजर है, और कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, 2 है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना कि P और Q क्या है, नो कॉमन फैक्टर। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेशनल नंबर तभी होगा जब 1 के अलावा कोई भी क्या हो, कॉमन फैक्टर ना हो, और P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, Q क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया, इसी हिसाब से √2 क्या हो गया, रेशनल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो गया, ये इर्रेशनल नंबर हो गया। तो √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, और ये भी लिख सकते हैं √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं इसी पे बेस्ड, जैसे सेकंड है, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, हमें ये प्रूव करना है √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से ही क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, लिखेंगे वी शैल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, अपोजिट मानते हैं, तो हमें √3 इर्रेशनल नंबर क्या है, प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, रेशनल नंबर। लेट अस अज्यूम, क्या मानेंगे, लेट अस अज्यूम करेंगे क्या, √3 इज ए रेशनल नंबर, √3 इज ए रेशनल नंबर, ये हमने मान लिया। देन तब क्या होगा, अगर रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में होगा। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर, कोई भी फैक्टर क्या है, कॉमन नहीं है। वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, 1 तो क्या होता है, सब में कॉमन होता है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, √3² इज इक्वल टू P² अपॉन में Q², तो 3 इज इक्वल टू
पी स्क्वायर अपन में क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। इसको क्या मान लेते हैं, एक इक्वेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक इक्वेशन। आप देख रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 3 इज ए फैक्टर। किसका फैक्टर होगा, 3 पी स्क्वायर का। क्या होगा, पी स्क्वायर का क्या होगा, फैक्टर होगा। 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, क्योंकि 3 का मल्टीपल आ रहा है इसमें, तो 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ पी ना। अगर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो पी का भी तो होगा। 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ पी। किसका फैक्टर हो गया, पी का भी क्या फैक्टर हो गया, 3। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, सो पी को हम लोग जब ये 3 का फैक्टर है 3 इंटू एम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एम। एम को क्या मान लेते हैं, कोई भी इंटीजर। एम इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है क्या, एम। ठीक है, क्योंकि पी जो है 3 का मल्टीपल है तो एम क्या हो जाएगा, कोई भी इंटीजर होगा, और 3 इंटू एम हो गया। तो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 पी की जगह हम लोग 3m लिख देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू का स्क्वायर। ये जो p की वैल्यू है ये यहाँ ले जाके हमने पुट कर दी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 3m स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो m है, जो q है, ये भी q स्क्वायर है, ये भी क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो क्या हो जाएगा, 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। ये q स्क्वायर का भी फैक्टर है, तो ये भी लिख सकते हैं ना, 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ q। ये q का भी फैक्टर होगा, जब q स्क्वायर का है तो q का भी फैक्टर होगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन, किस इक्वेशन से, 2 से। 2 देखिए क्या है, 3 भी किसका फैक्टर है, p का, और 3 किसका फैक्टर है, q का भी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या निष्कर्ष निकला, 3 जो है कॉमन फैक्टर है किसका, p और q का। 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 3 p का भी फैक्टर है और q का भी, और मैंने p बाई क्यू रेशनल नंबर माना था। तो इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल हो गया, क्योंकि कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होता है 1 के अलावा। तो 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सुपरविजन। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया आवर सपोजिशन। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन। जो हमने सपोज किया था वो क्या गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। हमने सपोज किया था p और q क्या है, रेशनल है, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, p और q रेशनल नहीं है। ठीक है, दैट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स और सपोजिशन दैट p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम क्यों होगा, मैंने पहली क्लास में बताया था। को प्राइम इंटीजर तब होता है जब 1 के अलावा कोई भी फैक्टर क्या हो, कॉमन ना हो। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स हो गया। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। जब हमारा सपोजिशन गलत हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना, हमने रैशनल माना था वो गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल। √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, √3 क्या प्रूव हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए घर के लिए देता हूँ, आप लोग नोट करिए। प्रूव दैट, आप लोग ये क्वेश्चन खुद से करना, √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे ही प्रूव करना है, सेम मेथड से। ठीक है, आज की क्लास में हमने इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे से जान लिया क्या होता है, और हमने 2 प्रूफ कर लिए। एक √2 क्या होता है, इरेशनल होता है, और √3 दोनों क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप लोग पूरी क्लास करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।